अपनी कोख से नए संतान को जन्म देना किसी भी महिला के जीवन का सबसे अनुपम पल होता है। इस एहसास के लिए अपने गर्भ अवस्था के दौरान वह कई सपने भी सजाती हैं। महिला के मन में यह जानने की काफ़ी उमंग रहती है कि उसका गर्भ किस तरह से पल रहा है, उसका विकास कैसे हो रहा है, वह क्या कर रहा है। इस दौरान परिवार के दूसरे लोग भी महिला की काफ़ी देखभाल करते हैं। तो आइए जानते हैं गर्भ में शिशु किस तरह से बड़ा होता है। सामान्यतः महिला को शुरुआत में पता ही नहीं चलता है कि वह गर्भ धारण कर चुकी है। पीरियड के चौथे हफ्ते यानी 28 दिन बाद भी यदि माहवारी नहीं आती है तो प्रेगनेंसी की टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो गर्भ धारण होने के कारण थोड़ी कमजोरी, थकान, अचानक मूड बदलना और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके आसपास पानी की थैली बनने लगती है जो उसके लिए तकिए का काम करती है। इसी दौरान प्लेजेंटा भी बनने लगता है जो माँ और शिशु को जोड़ता है, जिससे माँ के पोषक तत्व शिशु को मिलते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बनने शुरू हो जाती हैं और रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। पहले महीने तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ पैर और उनकी अंगुलियां, आहार नलिका और हड्डियां बनना भी आरंभ हो जाते हैं। छठे सप्ताह में शिशु का दिल धड़कने लगता है, जिसे सोनोग्राफी के माध्यम से सुन सकते हैं। दिमाग और स्पाइनल कोड बनाने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है। शिशु में थोड़ी महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन 1 ग्राम का होता है। 9वें महीने में से 13वें हफ्ते तक का समय शिशु के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए इसे पीरियड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेसिस भी कहते हैं। इस समय शिशु का चेहरा, कान, हाथ पैर और उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। नाखून बनने शुरू हो जाते हैं और जननांग बनने लगते हैं। इस महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लीवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। यह शिशु के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसलिए गर्भस्थ महिला को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथे महीने में आँखें, भौहें, नाखून और जननांग अंग बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। अब शिशु सिर घुमाना, अंगूठा चूसना आदि शुरू कर देता है। इस महीने में फीटर डेपलर मशीन से माँ बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। सामान्यतः इस समय डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख दे देता है। इस महीने के अंत तक शिशु का वजन 100 ग्राम और लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होता है। 5वें महीने में सिर का बाल आना शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर, कान बालों से ढके होते हैं। यह बाल बहुत मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। यह बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, इसलिए वह हलचल शुरू कर देता है जिसे माँ महसूस कर सकती है। इस महीने के अंत तक शिशु का वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। छठे महीने में शिशु का रंग लाल होता है, जिसमें से धमनियों को देखा जा सकता है। इस समय तक शिशु के महसूस करने की क्षमता और बढ़ जाती है और वह साउंड और म्यूजिक को महसूस कर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इस महीने के अंत तक शिशु का वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। 7वें महीने में शिशु में फेट बढ़ने लगता है। उसकी आवाज़ सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारणवश प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए तो वह जीवित रह सकता है। 8वें महीने में शिशु का हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे माँ अच्छी तरीके से महसूस कर सकती है। इस समय दिमाग का विकास बहुत तेज़ी से होता है और वह सुनने के साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है।
इस महीने में शिशु का वजन 1700 ग्राम और लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है। 9वें महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है। पलकें झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर होती है। अब शिशु दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है और वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। महिला के गर्भधारण से लेकर शिशु के दुनिया में आने की यात्रा अनूठी और कई तरह के अनुभव के लिए होता है। डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख नज़दीक आने पर महिला नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर पर जोर डालने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि महिला स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना अधिक रहती है।